इनको कुर्बानी में ज़बह कर सकते हैं। ऊँट या ऊँटनी, बैल, गाय, भैंसा और भैंस, बकरी, बकरा, दुम्बा, दुम्बी, भेड़, मेंढा, ये वो जानवर हैं जिसको आप कुर्बानी के अंदर ज़बह कर सकते हैं। कुर्बानी में कोई शख्स मुर्ग़ दे और समझे मैंने कुर्बानी कर दी है, ये जायज़ नहीं है। कोई शख्स कुर्बानी में घोड़ा ज़बह करे और कहे जी मैंने कुर्बानी कर दी है, ये जायज़ नहीं है। तो कुर्बानी में घोड़े की कुर्बानी नहीं, मुर्ग़ की कुर्बानी नहीं, हिरन की कुर्बानी नहीं, कुर्बानी में सिर्फ चंद एक जानवर हैं जिनको ज़बह कर सकते हैं। तो ये जानवर ज़हन में रख लें, इससे ज़्यादा जानवर कुर्बानी में ज़बह नहीं होते। और ये जो जानवर हैं इनकी उम्रें भी ज़हन में रखनी चाहिए कि किस उम्र का जानवर हो तो कुर्बानी में उसको ज़बह कर सकते हैं। ऊँट और ऊँटनी ये 5 साल का हो, 5 साल से एक दिन भी कम होगा तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। बैल, गाय, भैंस और भैंसा, इसकी उम्र 2 साल हो, 2 साल से एक दिन भी कम होगा तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। बकरी, बकरा, दुम्बा, भेड़, मेंढा ये 1 साल का हो तब कुर्बानी होगी। हाँ, अलबत्ता भेड़, दुम्बा, मेंढा अगर ये 6 माह का हो और देखने में 1 साल का लगे तो इसकी गुंजाइश मौजूद है, कुर्बानी में लग जाएगा। उसकी वजह कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इसकी इजाज़त दी है, इसलिए जायज़ है। ये वज़ाहत इसलिए की है कि बाज़ लोग समझते हैं कि कुर्बानी में दोंदा यानी 2 दांता होना ज़रूरी है। 2 दांता अलामत है, 2 दांता बुनियाद नहीं है, बुनियाद उम्र है। ये ज़हन नशीन फरमा लें। बाकी इस पर आपको दलाइल चाहिए तो मुस्तकिल ahnamedia.com हमारी वेबसाइट और अहनाम मीडिया सर्विसेज पे मौजूद है, या फ़ज़ाइल व मसाइल कुर्बानी के नाम पे हमारी फ़ाइल है, किताब है, उसको देख लें, वहाँ तफसीर से इसके दलाइल दे दिए गए हैं।